हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नफीस हेल्थ केयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेट क्रीम के बारे में। जैसे दोस्तों, जो मोमेट क्रीम होती है स्किन कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो स्किन कंडीशन होती है किस तरह के कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, और ये जो मोमेट क्रीम होती है ये क्या होती है, इसके क्या कंपोजिशन होते हैं, साथ ही साथ दोस्तों इसको कैसे लगाना है और स्किन की कंडीशन में कितना ये इफेक्टिव होता है, कितना कारगर होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए, हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के लिए, मेडिसिन और डिजीज से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। अगर हम बात करें जो मोमेट क्रीम होती है दोस्तों, ये ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, जो कि एक ब्रांड नेम होती है मोमेट क्रीम, जो कि आपको 5 ग्राम में आ जाती है और 20 यानी कि 20 ग्राम में आ जाती है। दोस्तों, मोमेट क्रीम जो होती है इसमें मोमेटासोन पाई जाती है। मोमेटासोन जो होती है एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है, यानी कि एक स्टेरॉइड होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो ये मोमेट क्रीम होती है इसका क्या यूज होता है, क्या बेनिफिट हो सकता है। पहला बेनिफिट होता है दोस्तों, जैसे कि इसका यूज स्किन कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि डर्मेटाइटिस हो गई। डर्मेटाइटिस में जैसे आपको इक्जेमा हो गया या सोरियासिस हो गया, या बहुत ज़्यादा आपको इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है स्किन कंडीशन में, या आपके स्किन में क्या होता है भाई, सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। मोमेट क्रीम का यूज जो होता है दोस्तों इक्जेमा और सोरियासिस में किया जाता है। इक्जेमा क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। इक्जेमा दोस्तों ये एक ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है, यानी कि कोई जेनेटिक भी हो सकती है, या फिर दोस्तों आपको इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी इक्जेमा हो सकता है। इक्जेमा जो होता है दोस्तों आपको क्या होता है, बच्चों में भी देखी जा सकती है, इसके अलावा एडल्ट में भी देखी जा सकती है। इक्जेमा के कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हमारे जो स्किन होते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट में, जैसे कि क्या होता है भाई, हमारे स्किन में दरारें पड़ने लगती हैं, यानी कि क्रैक होने लगते हैं, वहाँ क्या होता है दरारें पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा स्किन जो होती है ड्राई हो जाती है, पैचेस पड़ने लगते हैं, सिल्वर टाइप के क्या होता है आप देखेंगे तो सिल्वर कलर के पैचेस पड़ने लगते हैं। और इक्जेमा के कंडीशन में बहुत ज़्यादा क्या होता है भाई, खुजली होती है स्किन में, रेडनेस हो जाती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है, तो ऐसी कंडीशन को इक्जेमा बोलते हैं। इक्जेमा के कंडीशन में इस मोमेट क्रीम का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये पहला बेनिफिट हो गया। दूसरी कंडीशन होती है सोरियासिस। सोरियासिस और इक्जेमा ये सेम होते हैं दोस्तों। सोरियासिस जो होता है ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है, या फिर आपको जेनेटिक हो सकता है, या फिर आपको एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से हो सकता है। दोस्तों, सोरियासिस में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है भाई, आपके जो बॉडी होते हैं, जो स्किन होते हैं, जैसे आपके एल्बो हो गया, आपके नेक हो गए, आपके आर्मपिट हो गए, कहीं भी बॉडी के पार्ट में हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको खुजली होने लगती है। इस कंडीशन में क्या होता है भाई, आपकी जो स्किन होती है ज़्यादा ड्राई नहीं होती है, और उसमें रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है, सूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और सोरियासिस की कंडीशन में पेन भी बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट को, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इस मोमेट क्रीम का यूज किया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों इसके बेनिफिट होते हैं मोमेट क्रीम के। दोस्तों, याद रहे जो मोमेट क्रीम होता है इसका यूज ज़्यादातर अदर कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है, जैसे कि अगर आपको सोरियासिस या इक्जेमा हो जाती है तो इसके साथ आपको मॉइस्चराइज़र भी दिया जाता है। इसके अलावा आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ की दवाइयाँ दी जाती है, जैसे आपको एजाथायोप्रिन हो गया या मेथोट्रिजिड हो गया, इसके साथ मिलाकर यूज किया जाता है। कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन के साथ इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में उनके सलाह से ही इसका यूज करें, ठीक है। बात करें दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है, जैसे कि जो मोमेट क्रीम होती है इसको क्या करना है, जब भी आपके स्किन कंडीशन हो, जैसे आपको इक्जेमा या सोरियासिस होती है, जैसे स्किन में क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा सूजन होती है, खुजली होती है, जहाँ अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ क्या करना है, आपको पहले साफ कर लेना है, देन उस एरिया पे हल्का थोड़ा सा क्रीम लेना, पतला सा, उसके बाद उसको धीरे धीरे रब करना है, यानी कि अप्लाई करना है, जो कि जो ये मोमेट क्रीम है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में, जिस तरह से की वजह से अच्छे से ये काम करे, ठीक है। याद रहे दोस्तों, अगर आप 2 वीक तक इसका यूज करते हैं, अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इसके यूज करने से पहले अगर महिला प्रेग्नेंट है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें और सलाह जरूर लें।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो मोमेट क्रीम होती है इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपको क्या होता है भाई, माउथ में सूखापन हो सकता है जिसको ड्राई माउथ बोलते हैं। इसके अलावा आपको बर्निंग यानी कि जलन हो सकती है उस अफेक्टेड एरिया पे। अगर साइड इफेक्ट दिखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये साइड इफेक्ट दिखे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपको फॉलिकुलर इन्फ्लामेशन हो सकता है, यानी कि आपके जो जैसे अफेक्टेड एरिया पे लगाते हैं तो यहाँ क्या होते हैं, हेयर होते हैं, जो हेयर फॉलिकल होते हैं, जो छिद्र होते हैं, रोम होते हैं, वहाँ आपके सूजन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं मोमेट क्रीम के, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।